भगवान को पूरा कोई कह नहीं सकता। ऐसे हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। उसको कहना सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। तब से भागवत की कथा हुई, और जब भागवत की कथा हो रही थी तो एक बांस मंडप बना था, तो बांस में वायुमय शरीर होने के कारण धुंधुकारी बांस में प्रवेश कर गए। रोज भागवत की कथा होती और एक एक बांस की गांठ फटती जाती। 7 दिन में 7 गांठें फट गई, और फिर उनको विमान लेने आ गया। और विमान में गोकर्ण जी ने देखा कि मेरा भाई धुंधुकारी बैठ रहा है। सबको प्रणाम करते हुए धुंधुकारी कह रहा है कि भैया तुम धन्य हो, तुम धन्य हो भैया, तुम्हारे जैसो भैया भगवान हर कोई को दे कि मेरे जैसे पतित को तुमने भागवत की गंगा में स्नान करवा के पवित्र कर दिया। स्थावर तीर्थ तो एक जगह होते हैं, पर भगवान की कथा और भगवान के संत जंगम तीर्थ हैं। और गंगा में तो केवल तन मन शुद्ध होता है, पर भागवत की कथा में तन मन वाणी व्यवहार जीवन मरण सब धन्य हो जाता है। गंगा से भी ज्यादा महिमा भागवत की ज्ञान गंगा की है। भागवत की कथा ये ज्ञानामृत है, अमृत है, ये गंगा है। ये इसमें जो 7 दिन नियम से समय से डुबकी लगाता है, माघ के महीने में कथा सुनने मिल रही है, ये भगवान की बड़ी कृपा है। और जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, भगवान दया करते हैं तब संतों के संग और भगवान की कथा मिलती है। ऐसी कथा में आप सब लोग समय से पधारें और कथा का लाभ लें। कल से कथा की विशेष प्रारंभ होगा। राजा परीक्षित का जन्म होगा, और परीक्षित जी श्रृंगी ऋषि के श्राप से सुखताल में जाके बैठेंगे और पुकार करेंगे। तो जो सुखदेव जी महाराज अभी भजन में लीन हैं, वे पक्का शिष्य भूखा प्यासा भगवान का प्यारा जान करके परीक्षित जी की प्रार्थना पर वो समाधि छोड़ के आएंगे। और भागवत की कथा कल सुखताल में सुखदेव जी मुनि सुनाएंगे। वो कथा अपन कल से श्रवण करेंगे। आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। अपन यदि भगवान की कथा का और लाभ लेना चाहें तो अपना दामन फैलाएं, माने समय बढ़ाएं। 1 बजे यदि आप लोग आए तो हम भी जल्दी आ जाएं, आप लोग 2 बजे आएंगे तो हम भी 2 बजे आएंगे। इसलिए भगवान की कथा जितनी पीना चाहो हम उतनी पिलाने तैयार हैं। आप लोग अपना भाव बढ़ाएं। भगवान की कृपा से कथा हो रही है। जा मत सोचो कि महाराज हमने तो टीवी पे खूब कथा सुन ली, हम तो मोबाइल में ही सुन लें ऐसी कथा। अरे को जाए वहाँ, मंच पे बुलात नहीं है, हम ना बुलत नहीं है, हम नहीं जा रहे कथा। ऐसी हल्की भावना मत रखो और जा मत रखो। हमने तो खूब सुन ली भागवत की कथा। भगवान की कथा तो वेद व्यास जी ने भी सुनी थी, पाराशर जी ने भी सुनी थी, वशिष्ठ जी ने भी सुनी थी, पर सूत जी महाराज व्यास गादी पे बैठे, जो व्यास जी से बड़े नहीं थे, वशिष्ठ जी से बड़े नहीं थे, पाराशर जी से बड़े नहीं थे। सूत जी जाति में भी छोटे थे और पढ़ाई में भी छोटे थे, परंतु वे बैठे ऊंचे और जो महाविद्वान है वे कथा सुनी। वेद व्यास जी कई बेर भागवत सुने, वशिष्ठ जी कई बेर सुने, पाराशर जी कई बेर सुने। भगवान की कथा से कभी किसी को तृप्ति नहीं होना चाहिए। भगवान की अनंत कथा है, कहने वाले भी अनंत मुख है, अपन तो सुनते जाओ। क्यों? गोपियां कह रही है तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम्। गोपियाँ कह रही भगवान तुम्हारी कथा ही तो श्रवणों कानों के लिए मंगलमय अमृत है, जिसको पीकर हम लोग जी रहे हैं। यदि भागवत की कथा नहीं होती तो भगवान हम लोग जिंदे नहीं बचते।
तुम्हारी कथा के कारण बैकुंठ और स्वर्ग की महिमा घट गई और वृंदावन की महिमा बढ़ गई है। हे प्यारे कृष्ण, तुम कहाँ हो? हम गोपियों को छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारी कथा ही हमें जीवन जी रही है। हे नाथ, तुम हमें दर्शन दो। तब कथामृतम तप्त जीवनम, हमारा जीवन चिंता में, इच्छा में, कामना में, वासना में, लोभ में, स्वार्थ में तप रहा है हर कोई का अंतःकरण। तुम्हारी कथा अमृतमयी है जो शीतल दे सकती है इस दिल की तपन को। कूलर, पंखा, कोको कोला शांत नहीं कर सकते। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम। गोपियां कह रही है, ऋषि मुनि भगवान की कथा सुनने से अघाते नहीं, चरित्र सुना ही तजी ध्यान। रामायण में लिखा है कि साधु संत भगवान को ध्यान और भजन और माला छोड़ के कथा सुनते। सुखदेव जी महाराज माता पिता के गोदी में नहीं खेले, माँ का दूध नहीं पिया, जन्म लेते से ही तपस्या करने चले गए और भागवत की कथा सुनावे तपस्या छोड़ के वे सुखदेव जी के पास आए हैं। तो भगवान की कथा की बहुत महिमा है। अपन लोग जाना सोचे कि अरे कौन सुना रहा है, अरे वे हरिओम बाबा सुना रहे। ऐसे हल्के भाव मत रखो। हम कुछ नहीं है, सुनाने वाला तो वो है, देने वाला दे रहा दिन और रैन। लोग मुझे वक्ता कहे इसलिए नीचे लेन। कथा हम नहीं सुनाते, सुनाने वाले तो ठाकुर जी हैं। हम तो उन्हें विराजमान कर देते, उन्हें लेके आते और उनकी उधारी श्वास ले रहे। हम अपनों कुछ है नहीं, वे सुना रहे, वे सुन रहे, वे हमें लगाए हैं और बुद्धि और साहस दे रहे कि हमारे हाथ पांव चल रहे हैं। वे नहीं चाहेंगे तो कथा बंद हो जाए और हम ऋषिकेश चले जब तक गाड़ी ढक रही है ठाकुर जी की कृपा से ढक रही तो लाभ ले लो। फ्री गाड़ी चल रही, बैठ जाओ, भजन मंदिर लगने नहीं है, टिकट विकेट लगने नहीं है, फ्री गाड़ी कल्याण के रास्ते पे जा रही, लाभ ले लो। पतो नहीं कब हमें उमंग आई और कब कथा बंद हो गई, कुछ जीवन का भरोसा नहीं है। इसलिए भैया लाभ ले लो, नहीं तो फिर नरक को टटा तो करोगे। तो सब लोग भगवान की कीर्तन करें और भगवान की कथा में अपने पड़ोसियों, गांव वालों को, रिश्तेदारों को, परिवार को आमंत्रित करें और सब भगवान में लगे। दास की यही प्रार्थना है। इसलिए अपन सब भगवान की प्रार्थना